जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर एक नए सेशन के साथ एशिया पर बात करेंगे और आज हमारा टॉपिक है एशिया और शायद आज अंतिम भी होगा एशिया। तो एशिया में आज हम क्या करने वाले हैं? तो एशिया में आज हम करने वाले हैं राजनीतिक हो गया था। तो एशिया में आज हम क्या करेंगे? आज हम कर लेंगे पर्वत पठार, मैदान और जो हमारे मरुस्थल हैं, झील भी देख लेंगे, नदी भी देख, ये सारी चीजें आज करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं पर्वत पठार की, ये हमारा क्या है? ये हमारा एशिया। आज हम पर्वतों की बात करने वाले हैं, पठारों की बात करेंगे, मरुस्थल की भी बात करेंगे। तो आपने, जब हम स्थल मंडल के सिद्धांत जो हमने पीछे किया था, उस स्थल मंडल के सिद्धांत में हमने प्लेट टेक्टोनिक्स की भी बात की थी। इस पर भी भारत आता है, हिमालय आएंगे। तो उसको भी अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है, तो मुझे लगता है कि जाकर के अब एक बार सिद्धांत की क्लास जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि नहीं यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम उन्हीं चर्चा पर जा रहे हैं। आज हम क्या देखेंगे? पर्वत देखेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं कहाँ पे? यहाँ पे जाएंगे। इस क्षेत्र में देखा हमने, तो क्या यहाँ पर आपको एक गांठ मिली क्या? पामीर की गांठ, पामीर ग्रंथि मिली आपको यहाँ पे? हमने जब आपको यूरोप में आल्प्स पर्वत पढ़ा रहे थे, तब उस पर बहुत सारी इटली में जा रहा था, बहुत सारे तो फ्रांस की तरफ जा रहे थे, बहुत सारी अलग अलग स्पेन में भी थी। और इधर आ जाएंगे जब आप, जो बाल्कन से देश थे, उन पर भी हमारी पर्वत श्रृंखलाएं जा रही थी। तो क्या मैं कह रहा हूँ कि वो पर्वत श्रृंखला हमने बताई थी कि अष्टभुजा, आपको बस की बात बताई थी। तो वही जो आल्प्स थी वो एक ग्रंथि थी, गांठ मान सकते हैं, और वहीं से क्या हो रही थी? वो सारी हमारी पर्वत श्रृंखलाएं जा रही थी, उसी की भुजाएं थी। कुछ वैसा ही होता है गांठ। गांठ का मतलब क्या होता है? जब आप दक्षिण में भारत की पढ़ते होंगे, नीलगिरी घाट, वहां से अन्नामलाई, कार्डोमम, ऐसी पहाड़ियां निकलती है ना, वैसे ही पामीर है। पामीर मतलब कोई भी हो सकता है, पामीर की जगह अन्य भी। अब मैं एक गांठ की बात करूं, मान लीजिए ये है, और मान लीजिए जब आप जूता देखते हैं ना, जूता, जूता की जब आप लेस बांधेंगे, तो आप देख रहे होंगे कि जूता के जब लेस बंधेंगे, तो क्या दो जो है उसके जो सिरे हैं वो इधर उधर होंगे? एक तरफ तो नहीं होंगे ना, अलग ऐसे जा रहे हो, दो सिरे निकलेंगे। बस वही गांठ है। मान लीजिए एक यहाँ निकल रहा है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ये क्या निकल रहे हैं? ये हमारे इस जगह से क्या हो रहे हैं? एक दूसरे के मतलब इससे दूर जा रहे हैं। ये हमारी क्या है? ये हमारी गांठ है, और इसकी ये क्या है? हमारी सिराएं, कह सकता हूँ कि सिराएं। एक जूते का एग्जांपल लेकर के जो लेस बांधते हैं, पामीर वैसे ही है। और इस पामीर से, ग्रंथि से, बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाओं का क्या होता है? उद्गम होता है। यहीं से बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं जाती हैं। मैं कुछ के नाम बताता हूँ। अगर आपने गीधर देखा होगा, तो क्या आपको हिमालय दिखा क्या? तो इधर से अब आप देखेंगे, तो क्या आपको हिमालय दिखा क्या? क्या है ये? हिमालय। अभी लिख देंगे, पूरा नाम नहीं लिखेंगे, लेकिन संकेत में लिख देंगे और बताते जाएंगे। हिमालय। जैसे ये म्यांमार में आता है, तो क्या म्यांमार में आराकानियोम
अराकान योमा, और एक और अगर देखें तो पेगु योमा। क्या? पेगु योमा। ये दो श्रृंखलाएं किससे आई? हमारी पामीर ग्रंथि। अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो क्या यहाँ, अगर मैं चीन की बात करूं, चीन की तरफ, तो क्या आपको यहाँ पर एक श्रृंखला जाएगी? कौन सी? हमारी जाएगी कुनलुन। और कुनलुन के बाद अगर इसी पमीर ग्रंथि से एक इधर को श्रृंखला जाती है और इसका नाम है तियानसान। क्या मिली तियानसान? कुनलुन, हिमालय, अराकान योमा और पेगु योमा। जी बिल्कुल। पामीर से निकली एक श्रृंखला जिसका नाम है हिमालय, और म्यांमार में क्या है? अराकान योमा, और दूसरी का नाम है हमारा पेग्यू योमा। अगर चीन की बात करें तो यहाँ पर एक जाति है कुनलुन। क्या है? कुनलुन और तियानसान। इस तियानसान के बाद अगर आप देखते हैं तो आपको एक यहाँ पर्वत श्रृंखला, एक इसके जस्ट ऊपर पर्वत श्रृंखला, और एक यहाँ पर्वत श्रृंखला मिलेगी, और एक ऐसी पर्वत श्रृंखला आएगी, और एक यहाँ पर आपको मिलेगी, और एक यहाँ पर्वत श्रृंखला। हालांकि सब आपको याद नहीं रखना, आपको जितना लिख दिया है उतना याद रखना, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बाकी आप सब याद नहीं रखना है। इसका नाम अगर देखते हैं तो अल्ताई, इसका नाम है सयान, इसका नाम है याप्लो नेबी, बारखुआन सैन, चुकोत्सक, और इसका नाम है कोलबियारे। क्या है? कोलबियारे। इनका आप देखिए ना तियानसान, उसके बाद आप ऊपर जाएंगे तो आपको अल्ताई मिली, सयान मिला, फिर आपको याब्लूनोत्स्की, याब्लूनोत्स्की के बाद बरखोतनोस्को, बरखोनोत्स्क, और इसके बाद चुकोत्सक और कोलीबा। को कोलीबा। ये क्या है? कोलीबिया से। इस तरह से हमने ये पश्चिम पूर्व की तरफ हमने ये सारी चीजें देखी, लेकिन ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने बता दी है। हमें क्या रखना है? तियानसान, कुनलुन, हिमालय, अराकानियोमा, इतना याद रखना है, और ये पामीर ग्रंथि। अगर मैं ये बात करूं, यहाँ देख रहे हैं ना आप, माउंटेन माउंटेन माउंटेन, तो मैं यहाँ पर अगर बात करता हूँ कि अगर एक ऐसी स्थिति हो सकती थी, जब हमने सिद्धांत बताए थे तो बताया था कि अगर ऐसा है और ऐसे करके फिर ऐसे, तो मैं क्या इस क्षेत्र को माउंटेन कह सकता हूँ, क्योंकि ये उठा हुआ क्षेत्र था माउंटेन, ये भी माउंटेन और ये भी माउंटेन। तो इसको क्या मैं प्लेटिंग कह सकता था, पठार, क्योंकि ये पठार था। और इसको क्या मैं वैली कह सकता था, वैली कह सकता था, घाटी कह सकता था। और इसको भी मैं माउंटेन, इन्हें माउंटेन कह सकता था। क्या मैं इस माउंटेन की अगर बात करूं तो क्या मैं इसे हिमालय कह दूं? क्या मैं इसे कुनलुन कह दूं? क्या मैं इसे तियानसान कह दूं? और इस यहाँ पर जो वैली है, उस वैली का नाम अगर मैं तारिम द्रोणी कर दूं? यही हुआ। अगर मैं ये माउंटेन है इसे मैंने हिमालय किया, और हिमालय के बाद कुनलुन आया, और कुनलुन के बीच में एक प्लेट्यू है, आप भी देख लीजिए, आपको एक प्लेट्यू दिख रहा होगा, और उस प्लेट्यू का नाम क्या है? तिब्बत का पठार। मिला क्या? मिला तिब्बत। वही हुआ ना हिमालय प्लेट्यू। क्या मैंने ये सिद्धांत में बताया? अभी इसीलिए कह रहा हूँ कि आप सिद्धांत जा करके देख लिए, और अभी आपने नहीं देखा, स्थल मंडल के सिद्धांत देख लेंगे तो ये बेहतर आपको पता चल जाएगा। मैं कह रहा हूँ प्लेट्यू आया, फिर इसके बाद माउंटेन कुनलुन आया, लेकिन वैली आई, तो क्या आपको यहाँ पर मिलेगा
तारिम या जुमारिन, तारिम या जुमेरियन द्रोणी या घाटी, इसी को हम क्या बोलते हैं, घाटी। द्रोणी कहो या घाटी। और यहीं पर अगर मैं आपकी बात करूं, यहीं पर आपको, यहाँ पर क्या आपको टकला मकान, टकला मकान मरुस्थल मिला कि नहीं? और यहीं पर एक झील मिलेगी, यहीं पर एक झील मिलेगी और इस झील का नाम होगा लोप नूर, लोप नूर झील। क्या आपको लोप नूर झील मिली, टकला मकान मरुस्थल मिला, क्या आपको तारिम या जुमेरियन द्रोणी घाटियां दो मिलेंगी ऊपर नीचे, तो वो मिली। और क्या इसके तिब्बत मिला, हिमालय कुनलुन और तियान शान मिला? जी बिल्कुल मिला। इसके बाद अगर हम झील की ही बात कर रहे हैं, झील की ही बात करें, तो इस तियान शान के ऊपर एक यहाँ पर झील मिलेगी, एक यहाँ पर झील मिलेगी और एक यहाँ पर जो ये याप्लो नोबी है, याप्लो नोबी है पर्वत श्रृंखला, उसके पास एक यहाँ पर ऐसी झील मिलेगी और इस झील का नाम है बैकाल। क्या नाम है? इस झील का नाम है बैकाल। ये लूप नूर झील हो गई और इसको बोलते हैं ये बलकास, बलकास झील है और ये है जलसान। क्या है? जलसान। दो झीलें बलकास, जलसान और फिर बैकाल, ये सबसे क्या है, गहरी झील है। अगर इसकी बात करें हम, अब हमने किधर की बात कर ली, पश्चिम की। मैं पश्चिम में अगर एक चीज कहूँ कि अगर मैं इस क्षेत्र को पूरा ले लूँ, इस क्षेत्र को, अगर इस वाले पूरे क्षेत्र को ले लूँ और इस वाले क्षेत्र को पूरा ले लूँ, ये पूरा क्षेत्र क्या आपका पर्वतीय है या तो पठारी है, पर्वतीय और पठारी है। तो और जो हमारा ये क्षेत्र है, क्या है, ये वाला क्षेत्र है हमारा, ये हमारा मैदान है। जब आप देखेंगे तो इस तरफ आपको हरा दिख रहा होगा और इधर ब्राउन, गहरा ब्राउन दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अगर ज्यादा गहरा ब्राउन है मतलब कि ज्यादा पर्वत, वहां पर्वत होंगे यानी ज्यादा ऊंचाई होगी, और जहाँ कम ब्राउन मिलेगा मतलब कि कम होगा, वहां पठार मिलेंगे। और लेकिन जहां पर हरा मिलेगा मतलब आप वहां देख सकते हैं कि वहां मैदान क्षेत्र। अब बताइए, चाइना का इतना बड़ा एरिया है, क्या है, चाइना का इतना बड़ा एरिया, जहां पर सिर्फ इस क्षेत्र में, इस तटीय क्षेत्र में ही रहने योग्य है, बाकी सभी क्या है, पर्वतीय है, पठार। मैं मानता हूं कि शील्ड है, शील्ड होंगी, संसाधन होंगे, लेकिन एक मैं रहने की बात बता रहा हूँ। और अब क्या प्रॉब्लम हो गई, अब प्रॉब्लम ये हो गई कि ये जो हमारा तट से, यहाँ से पानी इनके तट पर क्या जाने लगा, घुसने लगा है। और जब ये पानी घुसने लगा है तो जो हमारे तटीय थे, तटीय क्या थे, तटीय हमारे जो शहर थे चीन के, वो क्या हो गए, तबाह होने लगे। जहाँ एक समय लोग क्या रहते थे, समुद्र के किनारे लेने के लिए, मतलब प्लाट्स लेने के लिए, जमीन लेने के लिए क्या थे, उत्सुक थे। आज जहाँ पहले करोड़ों रुपए लोग खर्च करने के लिए मंजूरी दे देते थे, वो आज वहां जाने से इनकार कर रहे हैं। जो लोग घूमने की बात छोड़िए, रहने के लिए सोचे थे, वो आज वहां जाने के लिए तैयार नहीं। मतलब वहां वो क्षेत्र डूबने लगे। तो क्या, जब ये डूबेंगे तो क्या ये जो एरिया रहने का है वो और कम पड़ेगा? जब ये ऐसी समस्या होगी तो क्या चाइना के पास रहने के लिए अन्य कहीं ऐसी क्षेत्र है जो अपनी बस्तियां बसा सकता है? तो अभी फिलहाल नहीं है। इसीलिए वो कहाँ बार बार यहाँ क्षेत्र में, चाइना तिब्बत क्षेत्र को अपना, क्योंकि उसे अगर ये प्रॉब्लम की तो यहाँ रहने के लिए उसे मिल जाए। इसके बाद हम इसकी बात अगर करें तो जिस प्रकार से पूर्व की ओर तियान सान कुनलुन हिंद कुश
और ये हमारी जो अन्य पर्वत श्रृंखलाएं निकली कुछ उसी प्रकार से अगर पश्चिम की ओर जाएंगे तो पश्चिम की ओर देखेंगे तो एक हमारी पमीर ग्रंथि से ही एक श्रेणी निकलती है और उसका नाम है हिंदुकुश। क्या आपको हिंदुकुश मिला? हिंदुकुश के बाद अगर मैं देखूं तो यहीं से हिंदुकुश से क्या मिले? सुलेमान, और सुलेमान के बाद एक किरथर। तो हिंदकुश, सुलेमान और किरथर ये क्या मिले? हमें पश्चिम की तरफ मिली। ये जो कहाँ है? पाकिस्तान में पाई जाती है। इस प्रकार से हमने क्या देखा? हमने इसे हम हिंदुकुश कहते हैं, इसे हम किरथर, और ये हमारा सॉरी सुलेमान और किरथर। हिंदुकुश, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां यहाँ हमें पाकिस्तान में देखने को मिली। तो अगर मैं ये कहूँ कि जो हमारी पामीर ग्रंथि है, उस पामीर ग्रंथि से अगर मैं कहता हूँ कि देखिए ना, अब क्या है, कोई जुमला नहीं भाई यार, पामीर ग्रंथि से आप ऐसे करेंगे कितना बेहतर लगेगा। पामीर ग्रंथि से हमने हिमालय निकाला, हिमालय अराकानियोमा, बेगलियोमा, इसके बाद हमारी कुनलुन निकली, कुनलुन के बाद तियानसान, तियानसान के बाद हमारा अल्ताई शान और या बोनेबी, और क्या निकला हमारा बारखानोत को जो हमारा चुकोत्सक, और क्या हमारा मिला काइनीबा। ये हमारी सारी मिली। जब पश्चिम की ओर गए तब हमें मिला हिंदुकुश मिला, हमें मिला शान मिला, सॉरी सुलेमान मिला, और हमें क्या मिला? किरथक। ये हमारी क्या थी? ये हमारी पर्वत श्रृंखलाएं थी। किसकी? ये हमारी पामीर ग्रंथि से निकली हुई भुजाएं थी। अगर इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ से मरुस्थल की क्षेत्र की बात करें तो ये मध्य क्षेत्री था। तो ये टकला मकान हो गया। टकला मकान के बाद अगर देखते हैं, ये सब सारी चीजें लिख लीजिए, नहीं हम अभी यहीं पर और कुछ करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वर्ड्स चले जाएंगे। तो आप अगर आप नहीं लिखें तो पॉज करिए और लिखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? जब टकला मकान, यहाँ पर आपको एक मरुस्थल दिख रहा होगा इस क्षेत्र में, और इसको बोलते हैं गोभी मरुस्थल। क्या बोलते हैं? गोभी मरुस्थल, टकला मकान का मरुस्थल। और यहीं पर आपको एक और मरुस्थल होगा, लेकिन अभी हम इसको नाम नहीं बताएंगे। ये मरुस्थल की तैयारी में है, मरुस्थल है, वो कैसे है हम इसकी बात करते हैं। ये जो तियान सान है, यहाँ से दो नदियां जाती हैं, दो नदियां जाती हैं, और इन दो नदियां कहाँ मिलती जाती हैं? तो इन दो नदियां हमारी कहाँ जाती हैं? अराल सागर। ये हमारा क्या है? ये हमारा अराल सागर है, अराल सागर है। और इस अराल सागर में एक का नाम है सिर दरिया, सिर दरिया, और दूसरा का नाम है अमू दरिया। अमू दरिया और सिर दरिया दो नदियां जाती हैं कहाँ? तियानसान से निकल करके अराल सागर में। लेकिन क्या हुआ कि इस अराल सागर के पहले में उन लोगों ने क्या कहा कि यहाँ काली मिट्टी है, क्यों ना हम कपास की खेती करें। क्योंकि उनके पास क्या था? मिट्टी भी थी, और सिर और आमू नाम की दो नदियां भी थी, जो बहुत ज्यादा बहाव के साथ नहीं जाती थी, पर पानी था। अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? कपास की खेती करना शुरू। जब आप ये बताइए, जब इस क्षेत्र में कपास की खेती होने लगेगी इस क्षेत्र में, तो क्या यहाँ पर पानी की अधिक मात्रा में और उपयोग होगा? अब इन्होंने क्या किया कि ये जो ये अब देखो, ये तो है सदा नीरा, क्योंकि ये हमारी कहाँ से निकल रही है? तियानसान, यानी कि ग्लेशियर से निकल रही है। लेकिन ऐसी नहीं है जो हमारी गंगा है, ज्यादा प्रवाह, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, इतनी नहीं है, लेकिन एक पतली धारा से मतलब ठीक ठाक बहती थी। लेकिन क्या हुआ कि इन लोगों ने इस खेती के, कपास की खेती के चक्कर में क्या किया? इस जल, इन दोनों जलों का क्या करने लगे? पानी यूज करने लगे। जब पानी यूज किए, इसके बाद इन्होंने क्या किया? इन नदियों के जल का जो जल प्रवाह था उसको रोकने लगे। जल प्रवाह रोकने का मतलब इन पर बांध बनाने लगे। अब बताइए,
जो पानी अराल सागर की ओर जा रहा था, कहाँ जा रहा था? अराल सागर की ओर। क्या अब वो पहले तो खेती की वजह से वहाँ कम जाने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी उपयोग कर लिया जाएगा। अब वो बाँध भी बनाने लगे, पानी को रोका भी जाने लगा, क्योंकि उसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए थी और वो पानी स्टोर भी करते थे। जब पानी स्टोर किया जाने लगा, तब आप ये बताइए, मैं मानता हूँ कि वहाँ खेती होगी, वहाँ बाँधों से हम ऊर्जा भी कर सकते हैं, ऊर्जा का भी विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो पानी हमारा अराल सागर में जा रहा था, क्या अब वो अराल सागर में जा पाएगा? जो हमारा पानी मान लीजिए अगर 100 लीटर अराल सागर में जा रहा था, तो क्या अब वो 100 लीटर से आधा हो जाएगा या आधे से भी कम हो जाएगा? या फिर हो सकता है बहुत कम मात्रा में जा पा रहा हो। यही हुआ, यहाँ से बाँध और उपयोग की वजह से ये वाला जो क्षेत्र अराल सागर था, वो अब क्या होने लगा? सूखने लगा। पानी ना पहुँचने की वजह से अराल सागर का स्तर नीचे आने लगा और इस वजह से उस क्षेत्र में क्या हो गया? मरुस्थलीकरण हो गया। मैं अगर आपने बालकास, जलसान और बैकाल की देखी, क्या देखी? बलकास बलकास, जलसान और बैकाल झीलें देखी, इन पर भी हमारा जल का स्तर क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है। ये हमारी स्थिति रही। हमने जिस प्रकार से एक पामीर ग्रंथि की बात की, पामीर ग्रंथि की तरह ही एक यहाँ पर आपने देखा यूरो यूराल यूराल नदी और कैस्पियन सागर, और यहाँ पर आपने देखा, क्या देखा यहाँ पर? यहाँ पर आपने देखा काकेसस, और यहाँ पे देखा आपने काला सागर। देखा काला सागर? मैं कहता हूँ, और इसी काला सागर के नीचे क्या है हमारा? इसी काला सागर के नीचे हमारा टर्की तुर्की है। तो यहाँ पर भी एक गांठ पाई गई, जो काकेसस है ना, वो एक गांठ पर है और उसका नाम है एनातोलिया। अब अगर मैंने यहाँ पर और अन्य, यहाँ पे मंगोलिया का पठार है, क्या है? यहाँ पे मंगोलिया का पठार है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप एटलस निकालिए, अगर मैंने मंगोलिया का नहीं किया, आप वहां पर ऐड करिए कि यहाँ पर मंगोलिया का पठार है। मैंने यहाँ पे नहीं बताया ये दक्कन का पठार है, करिए ना आप यहाँ पे। भाई एटलस निकालिए, देखिए, जरूरी थोड़ी ना सब कुछ हम ही करवाएंगे आपको। देखिए, जहाँ अब आप तो समझदार हो गए ना, आपको कैसे लिखना है ये तो अभी तक देखिए अंतिम है। तो आप देख सकते हैं ना, जहाँ पे मंगोलिया का पठार है वहां पे लिख दीजिए। यहाँ पर आपको मिलेंगे खारोत, शान, युआन, यूनान, ये भी मिलेंगे, इनको भी लिख दीजिए। अगर मैं यहाँ पे मरुस्थल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 मरुस्थल मिलेंगे, उनको लिख दीजिए। अरे भाई नहीं करवा रहा हूँ तो आप लिख दीजिए ना, आप ऐड करिए उसमें, क्या प्रॉब्लम है? अगर हम इसकी बात करें तो एनातोलिया गांठ है, यहाँ पर कौन सी है? एनातोलिया गांठ है। और इस एनातोलिया से एक यहाँ से ईरान की तरफ आती है, और एक और ईरान की, 2 ईरान की तरफ आती हैं। और इसमें क्या होता है? पहली वाली का नाम और दूसरी वाली का नाम पूछे, और इनके बीच में क्या क्षेत्र है? वो ईरान का पठार। ईरान हमारा जो स्थित है, वो एक पठार पर स्थित है, ईरान के पठार पर। और इसी में, इसी हम क्या बोलते हैं? एलब्रूस बोलते हैं। और इस वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? जाग्रोस क्षेत्र, सॉरी, ये जो पर्वत श्रृंखला है, जाग्रोस। और इनके बीच में ये क्या पाया जाता है? पठार पाया जाता है। इसे हम ईरान का पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईरान का पठार। समझ गए? एल्ब्रूस और जाग्रोस 2 श्रृंखलाएं एनातोलिया गांठ से ईरान की तरफ आती हैं, और ये जो एल्ब्रूस और जाग्रोस के बीच का क्षेत्र है, वो ईरान का पठार है। इसके बाद जब आप टर्की की तरफ जाएंगे, तो 2 जाएंगी, 2 श्रृंखलाएं कहाँ जाती हैं? टर्की की तरफ जाती हैं, जिनमें से एक ऊपर वाली श्रृंखला का नाम क्या है? इसका नाम है पांटीन, और इसका नाम है तावरूस। और इनके बीच में ये जो पठार क्षेत्र है, इसी पठारी क्षेत्र को हम
एनातोलिया का पठार कहते हैं। एनातोलिया का पठार। तो समझ गए, पामीर ग्रंथि जिस प्रकार से उसी तरह एनातोलिया गांठ थी। अगर हम एनातोलिया की बात करते हैं तो एनातोलिया गांठ से भी दो तरफ की ओर हमारी क्या होती है, पूर्व और पश्चिम की। एनातोलिया के हिसाब से देखें कॉकेसस रेंज की, तो पूर्व और पश्चिम की तरफ क्या मानी जाती हैं, हमारी पर्वत श्रृंखलाएं जाती हैं। और ईरान में एल्ब्रूस और जॉग्रस जाती हैं, जिनके बीच का पठारी क्षेत्र ईरान का पठार कहलाता है। वहीं अगर हम टर्की की बात करते हैं तो वहां पर पांटीन और तैरूस पर्वत श्रृंखलाओं के बीच का क्षेत्र जो पठारी क्षेत्र है उसे एनातोलिया का पठार कहते हैं। ये हमारे पठार और पर्वत हो। अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो मैं अब नदियों पर आ सकता हूँ। अगर मैं और थोड़ा सा इस पर बात करता हूँ, हमने देखा कि ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा कैसा हो गया, मैदानी क्षेत्र। क्या एशिया में इसके बाद और कोई मैदानी क्षेत्र देखने को मिल सकता है? हाँ, इसके बाद और देखने को मिल सकता है, इसको हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं। अगर हम देखते हैं तो क्या यहाँ पर गंगा का मैदान या कि उत्तर भारत का विशाल मैदान यहाँ पे देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ। क्या हमें ये पश्चिमी घाट, हाँ, पूर्वी घाट, हाँ, यहाँ पर हरा भरा मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नहीं कह सकते, यहाँ पर त्रिप ढाल है, यहाँ पर मैदान कह सकते, यहाँ पर नदियों के द्वारा नीचे मैदान बन जाते। अगर यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा साइबेरिया कैसा है, ये हमारा साइबेरिया, क्या है ये, साइबेरिया। अगर हम साइबेरिया की बात करेंगे तो जो हमारा पहला ये वाला क्षेत्र होगा, ये वाला, तो यहाँ पर हरा भरा होगा, क्या होगा, हरा क्षेत्र होगा, इसलिए यहाँ पे मैदान हो गया। और इसके बाद आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका पठार हो जाएगा। और ये क्षेत्र तो आप समझ ही गए हैं, यहाँ पर श्रृंखलाएं यानी कि पर्वतीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्वतीय हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर मैदान तो है, तो क्या यहाँ पर रहने योग्य है? नहीं भाई साहब, 30 के ऊपर है, ठंडा क्षेत्र हो गया, कैसे रहेंगे यहाँ, नहीं रह पाएंगे, ज्यादा वहाँ लोग नहीं रह सकते क्योंकि वो ठंडा प्रदेश हो गया। जो स्थितियां यहाँ रहने के लिए दशाएं सही हैं वो वहाँ नहीं होंगी, तो वहाँ पर ज्यादा बस्तियां नहीं बताई या ज्यादा लोग वहाँ पर नहीं मिल सकते। वहाँ की जो हमारी पारिस्थितिकी होगी वो सही नहीं होगी एक रहने के हिसाब से। इसके बाद हमने देखा था ना, तो यहाँ पर दो मरुस्थल मिलेंगे, एक है अल नेफूद, अल नेफूद और रू रूब अल खाली, रूब अल खाली, ये दो वहां पर मिले। क्या ये मरुस्थल, दोनों के दोनों क्या है, मरुस्थल है, मरुस्थल, मरुस्थल। यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको, कहाँ पे, इस क्षेत्र में, म्यांमार में, सान पठार। ये जब हम संसाधन पढ़ेंगे तो इम्पोर्टेंट रहेंगे, सील्ड है ना। यहाँ से सान के बाद यहाँ पे यूनान, क्या है, यूनान। यूनान मिला कि नहीं मिला, यूनान मिल गया, यूनान। और यूनान के बाद यहाँ पर मिला, क्या है, खोरात। क्या मिला, खोरात पठार। और इसके बाद यहाँ पर आप लिख लीजिए, जो भी पठार और अन्य दिख रहे हैं आपको वो सारे लिख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, हमने पर्वत देख लिए, हमने पठार देख लिया, हमने मैदान भी देखे, कहाँ कहाँ क्षेत्र पर मैदान मिले। अगर इसके बाद हम नदियाँ देखें तो इस पर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाएगा, तो नदियाँ के लिए हम क्या कर लें, और हम वहाँ पे और थोड़ा सा गर्त वर्त भी देख लेंगे, झीलें देख लेंगे, तो इसको थोड़ा सा मिटा देंगे, ये मिटा दे रहे हैं।
इस पर अब हम क्या देखने वाले हैं, तो अब इस पर हम नदियां देखने वाले हैं। अगर मैं ये हमारी प्रोग्रेस और ये देखें, तो क्या आपने यहाँ पर ये जो फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी पर दो नदियां, एक का नाम दजला और दूसरी का नाम है फरात। दजला और फरात, जिनका आज का नाम है टिग्रिस और यूफ्रेटस। दजला और फरात, तो टिग्रिस और यूफ्रेटस इनको कहा जाता है। इसके बाद ये दो नदी आती है। अगर यहाँ पर देखें तो क्या हम यहाँ पर नाइस्टर, डॉन देख चुके थे। इसके बाद यहाँ पर एक नदी आती है और ये कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। क्या हमने इसको बोल्गा बताया, तो एक बोल्गा नदी, ये भी हमने बताई। इसके बाद अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जब हम पढ़ेंगे तो और विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन आप देख लीजिए नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, यहाँ से गंगा नदी, यमुना नदी, ठीक है, यहाँ गोदावरी, कृष्णा, ये हमारी कावेरी, ये सारी नदियाँ, तो ये हमारी नदियाँ हो गई। इसके बाद अगर हम देखें तो चीन में देखते हैं, तो अगर हम आप एक यहाँ से ऐसी नदी आएगी, ऐसी, ठीक है, और यहाँ पे आकर के ऐसे गिर जाती है, इस क्षेत्र पर आकर के वो गिरती थी। लेकिन जब यहाँ से आएगी, यहाँ से नदी आएगी तिब्बत से, और ये नदी आने के बाद वहां से क्या गाद लाएगी, अपने साथ अवसाद लेके आएगी। अवसाद को ला करके ये यहाँ पर क्या बनाई, मुहाने पर डेल्टा बनाई। और डेल्टा कैसा बना, तो ये चापाकार डेल्टा बना, और इसीलिए इसको हम कौन सा डेल्टा बोलते हैं, चापाकार डेल्टा। कैसा डेल्टा बना, चापाकार डेल्टा। लेकिन क्या हमने इसके पहले यहाँ पर एक खाड़ी हो भाई, यानी बोहाई की खाड़ी बताई थी, और एक हमने शांडुंग प्रायद्वीप बताया था, यहीं पे बताया था। यहाँ पर, यहाँ पर क्या बताया था क्या, हाँ, इसको अगर मैं ये कहूँ कि ये ऐसे करके, ऐसे कुछ कह दें, ऐसे, तो ये हमारा बोहाई की खाड़ी हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, शांडुंग प्रायद्वीप। यही हुआ कि ये नदी कुछ समय के बाद, 1-2 साल, 10 साल के बाद नहीं, बहुत समय के बाद ये गाद यहाँ इकट्ठा करती रही, और ये गाद इसको अवरोध बनती गई। अब यहाँ पर गाद अवरोध क्यों बनेगा, नदी का अवरोध क्यों बनेगा, क्योंकि अभी तो तीव्र ढाल थी ना। जैसे जैसे ये मैदान की तरफ आई, ये मैदानी क्षेत्र देखे थे हमने, मैदान की तरफ क्या हो जाता है, समतल हो जाता है, यानी कि उसकी जो धारा की जो प्रवाह होती है वो मंद हो जाती है, और ये अपने द्वारा लाए गए अवसादों को ही नदियों पर छोड़ देती है। तो कहीं देखे होंगे ना, मांजुली द्वीप क्यों बनी ऐसे, वही कारण है। तो अब छोटे छोटे द्वीप का निर्माण कर देती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो मांजुली द्वीप नदी द्वारा निर्मित जो द्वीप है, वो मांजुली द्वीप, तो वही है, भारत के अंदर वही है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसने क्या किया, गाद लाए, और ये अपने ही रास्ते को वहन नहीं कर पाई, इतना अवरोध हो गया, और ये क्या किया, अपना रास्ता मोड़ लिया, और जाकर के हवाई की खाड़ी, या तो हम ये कह दें कि ये शांडुंग प्रायद्वीप पे जाकर के गिरी, अपना रास्ता बदल लिया। कौन सी नदी है, इसी को हम बोलते हैं टेलो रिवर, या तो इसी को हम होंग हो, होंग हो नदी बोलते हैं। ऐसी नदी जो आती है और अपना रास्ता बदल लेती है कुछ समय के बाद। इसके बाद अगर आप यहीं पर एक और नदी देखेंगे, और इस नदी का नाम क्या है, यांगसी, यांगसी, यांगसी नदी। हमने क्या पढ़ी, सबसे बड़ी नील, दूसरी अमेजन पढ़ी, तीसरी क्या है, ये थर्ड लार्जेस्ट
रिवर ऑफ द वर्ल्ड यांगसी नदी। ये आप संघाई शहर देखे होंगे, यहाँ पर एक शहर है संघाई, यहीं आकर के ये गिरती है। अगर इसकी बात करें तो जो हमारा, क्या मैंने यहाँ पर पीला सागर बताया था, ये होंगहो नदी, येलो रिवर, इस पर पीले कलर का कहलाती है, अवसाद में से मिलकर के आती है और पानी कैसा हो जाता है, तो उस नदी का पानी पीला हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर आती है और ये इस स्थान को क्या कर देती है, इस जल क्षेत्र को भी पीला क्षेत्र बना देती है, जिस वजह से इसे हम पीला सागर कहते हैं। कौन नदी बनाती है, तो यही होंगहो नदी बनाती है। तो अब समझ में आएगा कि यहाँ पीला सागर क्यों आया और हमने क्यों यहाँ पर खाड़ी बताई, बोहाई की, और हमने यहाँ पर सांडुम तो ये समझ में आ गया। इसके बाद एक संघाई शहर के पास एक यांगसी नदी आती है, जो दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, और इसके बाद एक नदी और आती है, और इस नदी का नाम है जियांग। क्या है नाम, जियांग। नाम से ही पता चलता है कहाँ की, चाइना। इसके बाद दो नदी म्यांमार में आती है, दो नदी कहाँ आती है, म्यांमार में आती है, और इन दो नदियों में, ये सब कहाँ से आ रही है, तिब्बत से आ रही है। ये दो नदियों में से इस नदी का नाम है इरावदी, और दूसरी वाली का नाम है साल्वेन। इरावदी और साल्वेन दो नदियां जो म्यांमार में बहती हैं। हमने वहां दजला और फरात भी देख लिया, हमने बोलगा भी देख लिया। हमने क्या, यहाँ पर दो नदियां, यहाँ पर क्या है, तियान शान है, और तियान शान से अराल सागर है। अराल सागर में क्या हमने दो नदियां देखी थी, जिनमें से एक नदी का नाम था, इसका नाम था सिर दरिया, और उसके नीचे है, इसका नाम है अमु दरिया। दो ये नदी देखी। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या आपको एक आमूर नदी मिली, आमूर नदी, क्या मिली, आमूर नदी मिली क्या। इसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक नदी मिलेगी लीना, मिली क्या, लीना नदी। लीना नदी के बाद एक और नदी मिलेगी एनसी, कौन सी, एनसी नदी, और एक और नदी मिलेगी, उस नदी का नाम है ओब नदी। इसके साथ और सारी नदियां, लेकिन यही हमारे लिए हैं आमूर, लीना, एनसी और ओ, जो हमारी ये रसिया में अधिकतर बहती है। कौन सी, लीना, एनसी और ओ, और ये जाकर के आर्कटिक में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं ये हमारी आर्कटिक में जाती हैं, इसलिए इन्हें आर्कटिक तंत्र नदियां, यानी आर्कटिक नदी तंत्र में गिना जाता है। कौन सी, ओब, एनसी और लीना, ये हमारी नदियां। तो हमने क्या देखी, हमने बोलगा देखी, हमने फरात देखी, हमने दजला देखी, जिनका नाम क्या है, टिग्रिस और यूफ्रेटस आज का नाम है, और इन्हीं इसी नदी के किनारे हमने एक यहाँ नदी देखी, जो ये यांगसी नदी है ना, यहीं पर सभ्यता पाई गई। जो हमारी ये सिंधु नदी तंत्र है ना, यहीं पर तो सिंधु घाटी सभ्यता पाई गई। उसी प्रकार से जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, इन्हीं दो नदियों के दोआब के क्षेत्र में वो मेसोपोटामिया की सभ्यता फली फूली। उस समय इनका नाम दजला और फरात हुआ करता था, जब मेसोपोटामिया सभ्यता थी। आज इन्हीं का नाम क्या कर दिया गया, टिग्रिस और यूफ्रेटस कर दिया गया। तो ये जो हमारी दजला और फरात नदियां हैं, इन पर कौन सी सभ्यता बनी, तो ये हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता बनी। सिंधु घाटी सभ्यता बनी, सिंधु नदी तंत्र के माध्यम से बनी, और जो हमारी यहाँ चीन की सभ्य, चीन में जो सभ्यताएं बनी, वो हमारी यांगसी नदी के किनारे पर बनी। इस प्रकार से हमने नदी तंत्र को देखा। अब हम जो इस प्रकार से हमारा, मैं कहूँ तो हमारा एशिया आज पूरा होता है। इसके अलावा अगर एशिया में आपने देखा ना, बहुत सारी चीजें हमने नहीं करी। हमने यहाँ भी पठार, वहाँ भी ये मरुस्थल नहीं कराया, छोटी छोटी नहीं कराए, कुछ जरूरत है नहीं। अब देखेंगे ना,
तो अब कह देंगे कि नहीं यार आपने तो नहीं करवाया कि पश्चिमी एशिया क्या है। पश्चिमी एशिया हमने बताया ना, इस पर चर्चा नहीं की। हमने पूर्वी एशिया नहीं की, हमने पूर्वी एशिया की नहीं बात की ना, सबकी बात की। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि इतना आपके लिए बहुत है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो इतना अपने के लिए बहुत बेहतर है भाई। लेकिन मैं कहता हूँ कि अभी भी आपको लगता है जो अभी बहुत सारी नदियां हैं, अब एटलस में आसानी से प्राप्त हो जाएगी, हमारी किसी की कोई जरूरत नहीं। मैंने तो भाई साहब आपको एटलस बताया ना कैसे देखना है, कैसे क्या करना है। अब इतना तो सीख ही गए होंगे, करिए। और जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे इसकी भी जानकारी चाहिए, अब बिल्कुल ऐड करिए। और मैं बता दूं आप सभी को कि हम जल्द ही अब एक नए जेआरएफ की तरफ जा रहे हैं, और हम ऑप्शनल और जेआरएफ की जो हमारी क्लासेस हैं वो आरंभ होने जा रही हैं। तो अगर आपका कोई साथी और जेआरएफ की तैयारी करने वाला हो या फिर ऑप्शनल्स पढ़ना चाह रहा हो तो ज़रूर उनको सजेशन दीजिए, शेयर कीजिएगा। और अगर आपको बेहतर लगता है तो ही आप शेयर करिए और आप दूसरों तक पहुँचाइए। और ये जो हम सब्सक्रिप्शंस की बात करते हैं, लाइक की बात करते हैं, वो मुझे चाहिए नहीं लाइक्स वाइक्स। और सब्सक्रिप्शंस की जहाँ बात होती है तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको बेहतर लग रहा है, आप 1 दिन आइए, 2 दिन आइए, 4 दिन आइए, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि खोलते ही सब्सक्राइब करिए। समझ रहे हैं? जब आपको बेहतर लगे कि नहीं भाई सही है, पढ़ाता है अच्छा है, तो आप सपोर्ट करिए। अगर नहीं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो क्यों ज़बरदस्ती सपोर्ट करना भाई। मैं वो नहीं कह रहा हूँ नहीं, 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 नहीं आपको बटन दबाना पड़ेगा भाई, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आपको बेहतर लगे तभी सपोर्ट करिए, नहीं लग रहा है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल समय नहीं खराब करिएगा। आप अपना अब जो आपका अमूल्य समय है उसका आप सदुपयोग करिए। आप हमारी क्लास में अगर आपको सही लगे तभी बैठिए, नहीं तो बिल्कुल आप दूसरी क्लास देख सकते हैं, दूसरे टीचर्स को आप चूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद। और हम इस एक नई ऊर्जा के साथ आगे क्या करने वाले हैं, संसाधन करने वाले हैं, और हम जेआरएफ की क्लास लेने वाले हैं। धन्यवाद।